अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा सा हटके है और वो टॉपिक यूँ है कि आज हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम और विटामिन्स की वजह से भी आपके बर्ड्स में डेड इन शेल का इशू आ सकता है, यानी कि उसकी ज़्यादती की वजह से। ठीक है, तो उसमें डेड इन शेल का भी इशू आ सकता है और काफ़ी ऐसे मसाइल हैं जिनको आज मैं आपको आपके सामने लेकर आऊँगा और उनका बताऊँगा और उनकी वजह भी बताऊंगा जहाँ तक कोशिश होगी आपको, और उनका हल भी यानी कि आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि आपको कैल्शियम और विटामिन्स को अगर देना भी है तो किस मिक़दार में देना है और कहाँ तक उसको देना है और कहाँ नहीं देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और पसंद आए तो बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलते हैं फिर आज मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो हम पहले तो मैं आपको इसकी एक मेन वजह ये भी बता दूं सबसे पहले कि बाकी सब चीज़ें तो अपनी तरफ हैं, लेकिन सबसे मेन जो वजह होती है ना, मतलब अनफर्टिलिटी की भी और बाकी डेड इन शेल की और बच्चे का जल्दी मर जाना अंडे के अंदर ही, या अंडे के अंदर एम्ब्रियो का मजबूत ना बनना, तो उसके लिए सबसे मेन वजह जो हमारी होती है ना, स्टार्टिंग जो हमारी शुरू होती है वो होती है हमारी उम्र का कम होना। मतलब कि अगर हमारा जो परिंदा है, हमारा जो पेयर तो लग गया, हम लोगों ने देख भी लिया उसको, ओके वो चल भी रहा है, सही कर रहा है। कुछ लम्हात में हम ये भी देखते हैं कि वो मैटिंग भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में मैटिंग नहीं होती, वो असल में एक मस्तियाँ नहीं कर रहा होता परिंदा, तो वो इस टाइप की यानी कि हरकत है, लेकिन हमें फ़ील हो रहा होता है कि वो मैटिंग कर रहा है या वो मैटिंग करने की कोशिश करता हो, तो हम क्या करते हैं, उठाते हैं बॉक्स और लगा देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कम उम्र होने का जो मसला आता है ना, तो उसमें जो है ना ये मसाइल आ जाते हैं, मतलब कि मतलब एक बॉन्डिंग का भी मसला आ जाता है इसमें, और जो है ना मतलब मैंने आपको बताया कि डेड इन शेल का भी मसला आता है और काफ़ी सारे मसाइल आ जाते हैं। इसी तरह से एक और हमारी एज आती है, वो होता है पियर का आपका बूढ़ा हो जाना। ठीक है, अब जो पियर बेचारा बूढ़ा हो गया है, तो वो बूढ़ा होने के बाद वो आप क्या करेगा, ज़ाहिर सी बात है आप उसको विटामिन्स वगैरह भी दे रहे हैं, लेकिन वो अगर काम नहीं कर रहा तो यकीनन उसकी एज में कोई ना कोई तो मसला होगा ना। ऐसा भी होता है, ठीक है ना, तो एज के अंदर अगर मसला आ जाता है तो उसमें भी ये मसाइल आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं मोटी मोटी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में आए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे, देखें कैल्शियम के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक बर्ड्स के जो जिसम को कैल्शियम चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है, उसकी क्या मिक़दार होनी चाहिए, रेगुलर बेस पे जो आप उसको कैल्शियम दे रहे हैं उसकी कितनी मिक़दार होनी चाहिए। ठीक है ना, उसकी जो मिक़दार होती है, जो हमारी एक सेटिंग बनी हुई होती है और जो अल्लाह पाक ने एक सेटिंग बनाई है एक जिसम की उसकी, तो उसकी जो मिक़दार है वो 2.5% बस। ठीक है, 2.5%। अब आपने मतलब ये कि कैल्शियम देना है, कोई सा भी देना है किस तरीके से भी, लेकिन उसको 2.5% देना है। अच्छा, मैं आपको अब इसको थोड़ा सा एक दो और मैं आपको नुकसान बता दूं। इससे क्या होता है, अगर आप इससे हाई लेवल पे दे रहे होते हैं कैल्शियम, आपको फील नहीं हो रहा होता, आपको पता नहीं होता, ठीक है ना, आप प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको दे रहे होते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है, उससे ये होता है कि फ़ीमेल जो है ना आपकी हीट पर आ जाती है। अच्छा, वो हीट पर आ जाती है, आप तो ज़ाहिर सी बात है 24 घंटे तो उसके साथ नहीं होते। ठीक है, और उसको आप देख भी नहीं रहे होते किसी तरीके से। हाँ, कैमरा वगैरह भी तो लगा हुआ था, लेकिन इतना बंदा ध्यान नहीं दे पाता इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है ना, तो नज़र से उसकी ओझल हो जाता है, तो उसको पता नहीं चलता। अब बर्ड्स जो उसका जो मेल है, अगर उसने उससे मैटिंग करी या नहीं करी ये भी आपने नहीं देखा होता। तो आपको क्या लगता है कि जब वो हीट पर आती है, जब वो अंडे देती है, अंडे देने के बाद आप इंतज़ार कर दें कि यार 7-8 दिन में ये चेक कर रहे होते हैं कि वो अंडे फर्टाइल हो जाए, लेकिन वो फर्टाइल नहीं हो पाते। उसकी वजह ये होती है, अच्छा फिर आप छोड़ देते हैं और फिर आप उसको देते हैं, फिर वो अंडे लेइंग कर देती है हीट पर आने के बाद, फिर आप उसको चेक करते हैं, फिर वो नहीं करती। ठीक है ना, तो इसकी वजूहात यही होती है कि आपकी जो फ़ीमेल है वो फौरी हीट पर आ रही है। क्यों आ रही है, वो आपके कैल्शियम और विटामिन्स की वजह। अच्छा, दूसरी भी आपको बता देता हूँ, एक और इसमें मसला आ जाता है जो कि ज़्यादा कैल्शियम और देने की वजह से आपके क्या होता है, बर्ड्स का उसका जो जिगर होता है अंदर का, वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है ना, अब जब वो काम करना बंद करता है तो वो आहिस्ता 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 डाउन होना शुरू, यानी कि वीक होना, यानी कि कमज़ोर होना शुरू करता है। जब से कमज़ोर होना शुरू करता है तो उसे वो खाना पीना हल्का कम कर देता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जाने के बाद वो सूखड़े की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अब आप उसको जब देखते हैं कि यार वो सूखड़े में यानी कि एक कोने में जाकर बैठ गया, अब उसकी आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत डाउन हो गई, अब आप उसको देखते हैं तो एकदम से जो है ना उसके ऊपर चीज़ें अप्लाई करना शुरू करते हैं।
और चीज़ें अप्लाई में क्या करते हैं, डायरेक्ट आप एंटीबायोटिक देते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई है एंटीबायोटिक के हवाले से, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, कि उसके कितने नुकसान आते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे एक और बात मैं आपको इसमें बता दूँ, और भी मैं ऐड कर दूँ इसके अंदर, कि जैसे कि अमूमन जो है ना, लोग 2 तरह की कैल्शियम देते हैं, ठीक है, 2 तरह की कैल्शियम देते हैं। तो उसमें जो है ना, जैसे कि हमारा एक नेचुरल कैल्शियम आ जाता है, ठीक है, और एक हमारा आ जाता है जो हम जैसे कि ड्यू न्यूट्रिकल या फिर और जो है ना जैसे वर्सिलागा का, या फिर जो है ना मतलब उसका मियालिक का, इस तरीके से हम लोग दे रहे होते हैं, ठीक है ना। मेडिकेटेड जो हमारे होते हैं, मतलब जो हमारे लिए बर्ड्स के लिए बनाए हुए होते हैं, वो हम दे रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा, एक कैल्शियम हम आप जब उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि ड्यू न्यूट्रिकल वगैरह का मैंने आपको सूरत हाल बताई कि जैसे हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इनके साथ साथ जो हम ये भी चीज़ें दे रहे होते हैं ना, सॉफ्ट फूड, और फिर सॉफ्ट फूड के अंदर हम लोग जो है ना मोरिंगा भी मिलाकर दे रहे होते हैं, देखा होगा आपने अमूमन, और काफ़ी लोग दे रहे होते हैं मोरिंगा। अच्छा, मोरिंगा के अंदर अपने इतने वाइटामिन्स वगैरह हैं, इतने कैल्शियम है, जो कि मैंने एक वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर। तो उसके अपने अंदर इतनी काबिलियत है कि आपको कोई और चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो बेहतरीन यानी कि एक पूरा सोर्स है कैल्शियम का, वाइटामिन्स का और न्यूट्रिशंस का, और हर चीज़ यानी कि उसमें अल्लाह पाक ने हर चीज़ रखी है। सबसे मैं आपको ये बता दूँ। अच्छा, मोरिंगा के साथ साथ लोग क्या करते हैं, अंडे का छिलका भी दे रहे होते हैं। अच्छा, प्लस उसमें और क्या करते हैं, अंडा भी दे रहे होते हैं, बॉयल वाला, ठीक है। तो मतलब ये कि ये कैल्शियम जो है ना, मतलब हम लोग 2 तरह के कैल्शियम दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2.5% की उसको ज़रूरत है। अच्छा, बताया 2.5% की उसको हाई डोज जारी होती है। 2.5% तो वो कहीं और ही रह गई। उसके अलग जो है ना, वो टिबल और चोबल डोज पर उसका जा रहा होता है। वो बर्ड्स को जो है ना काफ़ी नुकसान से, उससे नुकसान क्या होता है आपको देखें, उससे नुकसान क्या होता है, आपका डेड इन शेल हो जाता है। डेड इन शेल हो। अच्छा, वो डेड इन शेल ज़रूरी नहीं है कि आप वाइटामिन्स नहीं दें तो वो, अब सॉरी, आप वाइटामिन्स दे रहे हैं तो डेड इन शेल नहीं होगा। डेड इन शेल तब होगा भाई अगर आप नहीं देंगे, तब भी नुकसान आते हैं उसको। और अगर देने के साथ साथ आप चीज़ों को ओवरडोज कर देंगे, ओवरडोज से मुराद कि आप सॉफ्ट फूड में भी चीज़ों को दे रहे हैं, आपको फ़ील नहीं हो रही। अच्छा, आप फ़ील नहीं हो रही, आपको क्यों फ़ील नहीं हो रही, क्योंकि हम उसको देख नहीं रहे, हम उसको पढ़ नहीं रहे, हम उसको उसके बारे में तहकीक नहीं कर रहे, कि हम देख नहीं रहे कि यार अगर हम उसको कोई सॉफ्ट फूड में कोई कैल्शियम दे रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा एक मजमू और भी बताऊँ आपको। अच्छा, आप जो काला चना दे रहे हैं उसमें भी कैल्शियम है, ठीक है ना। आप पालक दे रहे हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ठीक है। आप जो है ना उसके अंदर आप गोभी दे रहे हैं, ठीक है। आप जो है ना उसके अंदर आप मतलब ये कि लौकी वगैरह तो अब नहीं चल रही, आप जो है ना बाकी चीज़ें उसके अंदर जो दे रहे हैं, सब्ज़ी आइटम वो भी है, और हमारा जो दाल आइटम है, जैसे कि हमारा लाल वाला लोबिया है, और जैसा कि हमारा वाइट वाला लोबिया। अच्छा, वाइट वाला लोबिया आप देते हैं ना, वाइट वाला लोबिया और हमारा भुट्टे का दाना, समझ लो एक ही चीज़ है, इतना फ़र्क नहीं है उसके अंदर। अगर आप भुट्टे का दाना नहीं दे रहे मिसाल के तौर पे एक टाइम पे, तो वाइट वाला लोबिया दे रहे हैं, तो भी आपको उसमें फ़ायदा है, उतनी ज़्यादा मेरी पहुँच गई है। तो इन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना होगा कि आपका परिंदे को कहीं ओवरडोज़ तो नहीं हो रही। ओवरडोज़ आप इसका बहुत ध्यान रखें, ताकि आपका जो बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न है, और आपने जो एक्सपेक्ट किया हुआ है, आपने जो एक अंदाज़ा लगाया हुआ है, आपने जो एक सोच बनाई हुई है कि यार मैं माशाल्लाह से इतना सीज़न के अंदर सेटिंग मेरी होगी, और अगर वो उस सीज़न उस मिक़दार पे ना पहुंच पाया, तो फिर आपको क्या फ़ायदा, नुकसान ही है ना। तो इससे पैसों का भी नुकसान है। अच्छा, ये तो हुई हमारी देखें कैल्शियम की बात, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम, अच्छा अब हम जो दूसरी बात करते हैं वो हम करते हैं वाइटामिन्स के बारे में। वाइटामिन्स और कैल्शियम दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वाइटामिन्स की डोज में जो हमारा फ़र्क हो जाता है, मतलब ओवरडोज हो जाता है, तो उससे भी आपको बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। तो नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं कि देखें, नुकसान से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि मिसाल के तौर पे कि हम प्राइम ले लेते हैं। अगर आपने एक बर्ड मार्केट से परचेज़ की प्राइम अगर मार्केट से परचेज़ करते हैं, तो उसमें वाइटामिन भी हैं, ठीक है। वाइटामिन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसकी, ठीक है, उसमें कैल्शियम भी है, ठीक है, उसमें प्रोबायोटिक भी है, यानी कि वाइटामिन, कैल्शियम, प्रोबायोटिक आपको एक ही चीज़ में मिल जाता है। अब जब आपको ये पूरा मजमूआ एक चीज़ में मिल रहा है, ठीक है, अब आपको ये अपने बर्ड्स को दे दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, अब आप इसके अंदर जो वाइटामिन्स हैं, और जैसे कि मैंने कैल्शियम के बारे में आपको बताया ओवरडोज हो रहा है, इसी तरह से वाइटामिन्स के अंदर अगर आप कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देते हैं, कुछ अलग से चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, वो ओवरडोज हो जाएगा। अगर कंपनी से आपने एक चीज़ बाय की है, और अगर उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं और आपको हर चीज़ उसमें मिल रही है, तो आपको अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अलग से अगर आपको देनी है तो मतलब ये कि फिर आपको वाइटामिन्स को देखना पड़ेगा मद्देनज़र रखते हुए कि हमारा वाइटामिन्स का डोज़ कितना जा रहा है उनके अंदर, ठीक है। अच्छा, मसलन कहने का मतलब मेरा ये है कि वाइटामिन्स का डोज़ कितना जा रहा है। आप ये कर सकते हैं, जैसे कि आसानी मैं आपको आसानी कर दूँ, आसानी के लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे हर दिन वाइटामिन्स की ज़रूरत है बर्ड्स को, ठीक है, ये तो ज़रूरी है, ये तो आपने करना है। मतलब किसी भी सूरत में उसको वाइटामिन्स आपको प्रोवाइड करने हैं, चाहे वो नेचुरल की सूरत में और चाहे वो आपने मेडिकेटेड की सूरत में। अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक शेड्यूल बनाने में आसानी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, बाकी आपका जो दिल करे आप वो करें। अच्छा, मैं आपको क्या आसानी करने वाला हूँ, मैं ये कहने वाला हूँ कि जैसे कि मिसाल क्या हकीकत में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कि 2 दिन आप एक काम करें कि उसको जो है ना मेडिकेटेड दे दें, ठीक है, 2 दिन मेडिकेटेड देते हैं। तो जो हमारा सोफूड अगर आप बना रहे हैं ना, उसके अंदर कोई भी नहीं दें, ना कैल्शियम दें, ना वाइटामिन्स की कोई सूरत उसमें डालें, ठीक है ना। तो ना ड्यून्यूट्रिकल डालें, ना उसमें जो ना कोई हमारा नेचुरली जो कैल्शियम और वाइटामिन्स है, जैसे कि मोरिंगा वगैरह है, छिलका वगैरह है, अंडा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी सूरत में आप उनको ना दें। 2 दिन आप सिर्फ मेडिकेटेड चीज़ें दें, ठीक है। उसके बाद क्या करें, जब वो 2 दिन हो जाए, 2 दिन के बाद आप एक ये काम करें कि आप जो ना उनको जो सोफूड दे रहे हैं, उस सोफूड के अंदर वो बाकी जो चीज़ें हैं हमारी, जैसे कि मोरिंगा हो गया और बाकी ये जो भी हमारी नेचुरल की जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, तो वो नेचुरल की चीज़ें दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर उसको लेकर चलते हैं ना, तो उसमें आपके बर्ड्स को आसानी होती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लेकर चलें, क्योंकि देखें आपका बर्ड जो ना वो केज बर्ड है। केज बर्ड के अंदर आपको काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उसका ना बहुत सारी चीज़ों का आपको मद्देनज़र रखना होता है, ख़ास करके ये जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि देखें आप जो दाना उनको दे रहे हैं ना, मिक्स सीड वाला जो दाना है हमारा, उसके अंदर भी वाइटामिन्स हैं। अब जो काला बीज है वो भी विटामिन से भरपूर, जो भंग है वो भी विटामिन से भरपूर है, जो कनेरीज हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो भी विटामिन से भरपूर हैं, ठीक है ना। तो आपने ये बहुत सारी चीज़ें जो उनको आप दे रहे हैं, तो उसकी सूरत में भी उनको कैल्शियम और विटामिन जा रहा है। देखिए वैसे तो हमारा जो उनको ये मिक्स सीड बनाकर देते हैं ना, उससे बेहतरीन उनको विटामिन्स वगैरह सब चीज़ें पहुंच रही होती है। कैल्शियम विटामिन, जैसे कि कैल्शियम ब्लॉक लगा हुआ होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से बेहतरीन पहुंच रहा है। लेकिन असल में हम लोग ये चीज़ें क्यों देते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हम लोग उनसे ब्रीड लेते हैं ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पर एक शेड्यूल है कमर्शियल आइटम का, तो उस कमर्शियल की वजह से ही हम लोग जो है ना, यानी कि ज़्यादा ब्रीडें लेते हैं। हमेशा वो 3 ब्रीडें करते हैं अब तो, और हमसे ले रहे होते हैं, कोई 5 ले रहा होता है, कोई 6 ले रहा होता है। तो इस वजह से हम लोग ये चीज़ें देते हैं, लेकिन इनका शेड्यूल है, अगर आप इसके शेड्यूल से हटेंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है ना। जैसे कि कैल्शियम और विटामिन मैंने आपको बताया कि दोनों अलग चीज़ हैं। अच्छा, तो दोनों अलग चीज़ हैं, ये तो मैंने आपको बताया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि अब जैसे कि आपने देखा कि आपकी फ़ीमेल जो है, मेल और फीमेल ने मैटिंग कर ली, और मैटिंग के बाद अब वो अंडे की तरफ जा रही है, मतलब कि अंडे लेइंग की तरफ जा रही है। जब आप ये महसूस कर लें, उसको फीमेल के अंदर ये जो महसूस कर लें कि नहीं यार ये अब अंडे पर आ गई है, जब अंडों पर आ गई है, ज़ाहिर सी बात है उसका जो वो जो अंडे की जो जगह होगी वो काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी होगी, तो आप उसको देख सकते हैं। और जब वो फूल चुकी हो तो लाजमी वो अंडा देने वाली है। तो आपने तब क्या करना है, आपने तब विटामिन्स को रोक के और कैल्शियम की डोज़ को चलते रहना है, उसको लेकर उसको बरकरार रखना, उसको देते रहना है, ठीक है। विटामिन्स की डोज़ को आपने रोक लेना है, कैल्शियम को देते रहना है। अच्छा, कैल्शियम को कब तक देते रहना है, जब तक कि वो अपना आखिरी अंडा लेइंग ना कर दे। जब आखिरी अंडा वो लेइंग कर दे, लेइंग करने के बाद आप 1-2 दिन उसको चेक करें, 1-2 दिन चेक करने के बाद आपने वो कैल्शियम को रोक देना है। या फिर आपने एक गिनती लगा रखी हो अपनी फ़ीमेल की, कह रही है 4 अंडे देती है, या 6 अंडे देने के बाद या 4 अंडे देने के बाद जो भी गिनती आपकी काउंटिंग है, उसके बाद कैल्शियम को रोक दें, वो भी कैल्शियम को रोक दें। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ नेचुरल चीज़ों पर रखना है। नेचुरल हमारी जो हमने बताया आपको, मोरिंगा वगैरह, इन चीज़ों पर 100 फूड की मिकदार में जैसे आपने दे रहे थे वैसे ही दे सकते हैं। उनको भी डोज में थोड़ा नॉर्मली रखें, लेकिन नॉर्मल में उसको देते रहें। लेकिन कब तक, कि जब तक आप नेचुरल पे रखें उसको, कि जब तक उसके बच्चे नहीं हो जाते, ठीक है। बच्चे होने आने के बाद जब वो पिनों में आ जाएँ, पिनों में यानी कि हल्के हल्के परों में आ जाएँ, जब तक आप तो रखें उसको नेचुरल पे। लेकिन जब वो पिनों में आ जाए और परों में आ जाए ना, परों में आने के बाद आपने फिर मेडिकेटेड चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इन कर देना है, जैसे आप कर रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे से मैंने आपको बताया 2.5 के हिसाब से डोज आप मैनेज करके कोशिश करें कि आप इसको मैनेज करके लेकर चलें। तो इससे आपके बर्ड्स को भी आसानी होगी और आपके बर्ड से आपको ब्रीड लेने में भी आसानी होगी, और वो भी हेल्दी रहेगी और उसके बच्चे भी हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको लाजमी समझनी, ये जो लास्ट वाली मैंने आपको की है ना, ये इसीलिए की है, इन दोनों की पूरा मजमुआ है इस बात के अंदर, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, और अल्लाह ने चाहा तो आपके पास एक अच्छी ब्रीड आएगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है।
आप इजाज़त दीजिए हमारे तुम्हारे व्लॉग को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।